दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुशोधन था। इनके माता का नाम माया देवी था। माया देवी जब सिद्धार्थ का जन्म देते हैं, उनके 7वें दिन डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनका पोष लालन पालन करते हैं। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ को 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाता है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है और उनसे एक पुत्र की जन्म लेते हैं जिनका नाम राहुल है। अब उन्होंने कपिलवस्तु का सैर करने के लिए जब निकलते हैं तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई देते हैं। प्रथम, एक बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति। तीसरा, शव। और चौथा जो है, एक सन्यासी दिखाई देता है। ये दृश्य देखने के बाद उन्होंने गृह त्याग का फैसला लिया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद वे सबसे पहले वैशाली के अलार कलाम के पास जाते हैं। उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनके पहले शिक्षक, पहले गुरु अलार कलाम होते हैं। अलार कलाम से ही उन्होंने पहली शिक्षा प्राप्त कर शून्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद राजगीर यानी राजगृह में रुद्रक रामपुत के पास जाते हैं और वहाँ से योग की ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद जब उरुबेला में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें 5 साधक मिलते हैं। कौंडिन्य, बम्पा, भादिया, महानामा एवं असागी, ये 5 साधक उन्हें मिलते हैं। अब उन्होंने बिना अन्न जल के 6 वर्षों तक की तपस्या करना शुरू किया और उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर, जिनको हम आज फल्गु नदी भी जानते हैं, तो निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ ऋषिपत्तनम में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। उन्होंने
अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। वे सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। इनके प्रमुख अनुयायी शासक जो थे वो बिंबिसार और उदयन थे। उसके बाद इनके गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में यानी 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु का कारण चुंद द्वारा अर्पित भोजन को खाने के बाद होता है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनके अंतिम संस्कार किए जाते हैं मल्लों द्वारा। अंतिम संस्कार के बाद उनके शवों के कुछ अवशेषों को 8 भागों में बांटने के बाद उन सभी अवशेषों पर स्तूप निर्माण कराया जाता है। उनकी धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में विशेष रूप से जानकारी हमें त्रिपिटक से प्राप्त होते हैं। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक हैं। सूत्र पिटक में धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और विनय पिटक में भिक्षुओं एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन किया गया है और अभिधम्म पिटक में जो भी सूत्र पिटक में धार्मिक सिद्धांत थे उनका वर्णित सुव्यवस्थित ढंग से किया गया है। सूत्र पिटक के 5 निकाय थे। सूत्र पिटक के 5 निकाय थे। दिघ, मंझिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। खुद्दक के यानी कि बुद्ध के जन्म के पहले से जुड़ी जातक गाथाएं खुद्दक के 15 पुस्तकों में से एक थी। खुद्दक निकाय में धम्मपद, थिरगाथा कहा जाता है बौद्ध भिक्षुओं का गीत को और थेरीगाथा कहा जाता है बौद्ध भिक्षुणियों के गीत को। क्योंकि थेरी का अर्थ होता है, थेरी कहा जाता था वरिष्ठ साध्वियों को। बौद्ध धर्म में आत्मा का जिक्र नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता दी जाती थी और गौतम बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने विश्व दुखों से भरा है यह उपनिषद से लिए हैं। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बांटे गए थे, विभाजित थे। एक भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक कहते थे जो धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया, उनको भिक्षुक कहा जाता था। और जो गृहस्थ जीवन बिताते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया।
बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए 15 वर्ष की आयु थी और उस बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। तो ये थे बौद्ध धर्म के पूरी जानकारी। तो आप लोग को इसमें जो भी जानकारी दी गई हो वो आप ज़रूर सुने।